हेलो दोस्तों, मैं कुलेश्वर कुमार साहू आपका फिर से स्वागत करता हूं कंपटीशन में विच इज़ पावर्ड बाय सचदेवा यूनिवर्सिटी कॉलेज। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम सीजीपीएससी व्यापम और ये सब के लिए जो है एमसीक्यू सीरीज लेके आए हैं, है ना। और इसमें जो है हम वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ चुके हैं या तो एग्जाम में आ सकते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डील कर रहे हैं। और ये जो अभी जो सेक्शन है हम कंप्यूटर का जो है देख रहे हैं, तो इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो जो है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो, और व्यापम के हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके भी जो आने वाले एग्जाम्स हॉस्टल वार्डन एडीओ वगैरह है ना, तो इन सभी एग्जाम्स में जो है कंप्यूटर का काफ़ी अच्छा वेटेज होता है। हॉस्टल वार्डन में तो खास करके बहुत अच्छा वेटेज है ना। तो इसके लिए दोस्तों ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगा, है ना। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले जो है सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अभी जो है मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें एमसीक्यू है, ठीक है, जिसमें ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो कौन कौन सा है कौन कौन सा नहीं है आप नाम नोट करते जाइए, है ना। तो जैसे कि इसमें ऑप्शन से ही आपको समझ में आएगा कि उबंटू एक लाइनेक्स का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। उसके अलावा डेबियन भी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ओपन सोलरिस जो है भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ओपन सोर्स, है ना। और ये जो कैंडल है ना, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो द फर्स्ट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे देखिए, नोट करते जाइएगा, बस नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा है कौन सा नहीं है वाला, है ना, इसलिए क्वेश्चंस में सेलेक्ट कर करके लाया हूं। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, अगेन नहीं है बोल रहा है। तो सबसे पहले जो है उसको देख लेते हैं। तो अभी बताया उबंटू तो है, FreeBSD भी एक है, ओपन सोलरिस भी है ना। अब इसमें बच जाता है मैकिंटोश, ठीक है। अब आप लोग को बता देता हूँ कि मैकिंटोश जो है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, है ना, एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि उनका कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ओपन सोर्स मतलब क्या होता है उसका पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले वाले में, है ना। सोर्स कोड ओपन होता है और वो फ्री में अवेलेबल होता है फॉर यूजर्स, है ना। तो ये इसमें क्या है, ओपन मैकिंटोश नहीं है। ओके, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुफ्त ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। मुफ्त मतलब वही ओपन ही बात कर रहा है, फ्री वाला, है ना। तो कौन सा नहीं है, तो उबंटू तो है, और सेलेबल भी जो है वो भी है, और कुबंतु भी है, ठीक है। यहाँ पे माई एसक्यूएल की बात करें तो माई एसक्यूएल, ठीक है। आप अगर आप लोग कंप्यूटर यूज करते हैं तो जानते होंगे, स्वेरी सर्वर क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, और ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं है। ये डेटाबेस बनाने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, अब जो है इसमें पूछ रहा है करके, है ना। तो अब आपको देख लेना है, ठीक है। कुबंतु, फेडोरा, सोलस, ठीक है। एक्चुअली ये सोलरिस सोलस भी है और सोलरिस भी है, ठीक है। तो सोलरिस और सोलस सेम ही है, ठीक है। ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑल ऑफ दिस तो देखा जाए तो सभी है, ठीक है। तीनों जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन, बहुत सारे क्वेश्चंस बहीच वाला है, ठीक है, लेकिन बस उसमें ऑप्शंस अलग अलग हैं। तो सेम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम से ज़्यादातर क्वेश्चन यही से बनता है, इसलिए जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थे, और जिससे आपका जो है फिर ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वो सभी जो है मैं आपके लिए क्या किया, सेलेक्ट करके लाया हूँ। तो निम्नलिखित से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यूनिक्स, विंडोज, मैक ओएस और लाइनेक्स, ठीक है। तो दोस्तों जैसे आप विंडोज तो सब यूज़ करते हैं, है ना। अभी जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि ओपन सोर्स नहीं है ना, परचेस करना पड़ता है। मैक ओएस तो आप सभी जान रहे हैं एप्पल का है ना, जो 2001 में इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। और ये काफ़ी महंगा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये भी है, ये भी मतलब नहीं है। और यूनिक्स जो है ये भी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसको भी बेल लाइब्रेरीज लेबोरेटरीज के द्वारा, जो लेबोरेटरीज के द्वारा डेवलप किया गया है ना। तो बच गया लाइनेक्स, ठीक है। तो लाइनेक्स जो है क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, है ना, और किसी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो वहीं से कॉपी किया गया क्वेश्चन है ना। तो देखिए ध्यान से, अगला देखिए, किस वर्ष में जारी किया, क्या किस वर्ष, अच्छा ठीक है। ये पूछ रहा है मैक ओएस के बारे में, ठीक है।
यहाँ पे जो है ये मिस हो गया होगा। तो मैक ओएस जो है, अभी जस्ट मैंने बताया आपको मैक ओएस कब जारी किया गया था। तो दोस्तों मैक ओएस जो है 2001 में इसको डेवलप किया गया था, जारी किया गया था यूज के लिए। ठीक है, मैक ओएस क्या है? मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एप्पल के द्वारा जो है, आप एप्पल आईफोन जो यूज करते हैं ना, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एप्पल के जो लैपटॉप होते हैं उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मैक ओएस होता है। ठीक है, आगे देखते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को मदद करने वाला प्रोग्राम का संग्राहक है, या हार्डवेयर को प्रोग्राम से लिंक करता है। तो देखिए दोनों एक ही टाइप की चीजें बोल रहा है ना, एक हार्डवेयर को हेल्प करने के लिए प्रोग्राम का कलेक्शन है, कि हार्डवेयर को प्रोग्राम से लिंक करता है। तो दोनों चीजें करता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है। तो ए तथा बी 1 एंड 2 दोनों जो है इसके क्या है? सही आंसर है। आगे देखते हैं। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ही वही है, ठीक है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करने का। ठीक है, आगे देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर नियंत्रण कर रखना, यूजर्स के द्वारा चाहे गए उपयुक्त सॉफ्टवेयर को चुनाव करना, कंप्यूटर संसाधन जैसे मेमोरी, सीपीयू, टाइम आदि को आवंटित करना, है ना, और हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। तो देखिए दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं और पहले इससे पहले वाले वीडियोस को आपने अगर देखा हुआ है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम किसका है। ठीक है, तो ये काम है लैंग्वेज प्रोसेसर का। ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसर जैसे असेंबलर, है ना, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ये सब जो है क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो ऑप्शन सब में निकल के बाहर आ रहा है वो है डी। बाकी तीनों जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के काम हैं। अगर आपको नहीं भी पता है कि क्या क्या काम है, तो अगर आपको ये पता है कि हाई लेवल लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज में जो मशीन लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करता है वो कौन है? लैंग्वेज प्रोसेसर होता है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और लैंग्वेज प्रोसेसर आपको सब पता है, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, है ना, असेंबलर, ये सब है। आगे देखते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन मेमोरी मैनेजमेंट है कि प्रोसेस मैनेजमेंट है कि डिस्क इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। यहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए अगर आप बिल्कुल डीप वाले क्लास में जाना चाहते हैं तो उसके भी वीडियोस अवेलेबल है चैनल पे, है ना, जाके देख सकते हैं कि उसमें डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ाया गया है। लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन नहीं, टाइम नहीं है उतना, है ना, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे कि क्या क्या फंक्शंस हैं अगर अच्छे से देखेंगे तो, है ना। तो मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट का भी काम करता है, और डिस्क इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट का भी काम करता है, मतलब ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक संस्करण नहीं है। अच्छा, विंडोज 7 आप लोग सभी सबसे ज़्यादा जो है, अगर हमारे जनरेशन के लोग देखें, अभी तो 8, 10 आ गया है ना, विंडोज 11 आ गया है। ठीक है, लेकिन एक समय जो है आज से 4-5 साल पहले जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता था कंप्यूटर में वो विंडोज 7 ही था। ठीक है, तो उसके बहुत सारे लगभग 6 टाइप्स के जो है उसके संस्करण है ना। तो उसमें से कौन कौन सा है? तो सबसे अल्टीमेट तो आप जानते हैं, देखिए मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ। ठीक है, विंडोज 7 सबसे पहला था आपका स्टार्टर, है ना। स्टार्टर के बाद था आपका होम बेसिक, ये सबसे ज़्यादा चलता था। उसके बाद था होम प्रीमियम। ठीक है, होम बेसिक के बाद था होम प्रीमियम। ठीक है, उसके बाद जो था वो आपका था प्रोफेशनल। उसके बाद था 5वां नंबर का इंटरप्राइज, और 6वां जो था वो था अल्टीमेट। ठीक है, तो ये 6 संस्करण टोटल जो है विंडोज 7 के लॉन्च किए गए थे, है ना। तो इसमें से कौन सा आप अगर ऑप्शन देख लीजिए, इनमें से 6 में से जो नहीं मैच हो रहा है तो वो है मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या है? वो नहीं है किसका? इसका विंडोज 7 का संस्करण। बाकी ये 6 संस्करण है। ठीक है, आप देख सकते हैं, यूज़ भी किए होंगे, है ना। इंटरप्राइज को छोड़ दिया जाए तो वैसे तो सभी अपन यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर में, है ना। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फिर से वही आ गया, है ना, लेकिन ये थोड़ा सा एक जस्ट 2018 का एक एग्जाम था, आर आई वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था
कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ओपन सोर्स। तो ओपन सोर्स हैकू, विंडोज, ओपन सोलर और गूगल। ज़्यादातर लोगों ने ओपन सोलर मारा था, ठीक है, जबकि ओपन सोलर एक कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ओपन सोर्स नहीं है। इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था हैकू, ठीक है। तो हैकू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं कौन सा फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसमें नहीं है, तो पहले है मैंने बताया था, ठीक है, अपने को पता है सिलेबल है ना। लाइनेक्स तो अभी बता ही दिया जो है इससे पहले क्वेश्चन में, अगर आप देखे होंगे। फ्री बीडीएस भी 2-3 बार यूज हो चुका है, आ चुका है। बच गया स्काई ओएस, ठीक है। तो स्काई ओएस जो है एक फ्री में अवेलेबल ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अच्छा, मोबाइल वाला है ना। तो सबसे पहले अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा है ना कौन कौन किस कैसा कैसा था, लेकिन कुछ कुछ नहीं पता क्योंकि कुछ पुराने क्वेश्चंस हैं। जैसे कि आईओएस पिछले वीडियो में मैं डिस्कस किया था। आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है, जो कि एप्पल के फ़ोन में यूज़ होता है ना, एप्पल आईफोन जिसको आप लोग बोलते हैं, है ना। तो वो एप्पल के फ़ोन में iOS यूज़ होता है। ब्लैकबेरी अगर आप लोग यूज़ किए होंगे, है ना, रिलायंस इंडिया मोबाइल रीम वाला जो था ऑपरेटिंग सिस्टम उसका है ना। ब्लैकबेरी के फ़ोन में जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था, ठीक है। तो ब्लैकबेरी भी मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, iOS भी हो गया। मीगो, अब लोगों को जनरली यही लगेगा कि मीगो नहीं है, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। एक समय में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फ़ोन था नोकिया का, है ना। तो नोकिया के फ़ोन में जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था, ठीक है, जिसका नाम था मीगो, ठीक है। और इसको लगभग 2009 में, शायद 9 या 10 में इसको बंद कर दिया गया था, ठीक है। एग्जैक्ट तो याद नहीं, बस 9-10 में जो है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बंद कर दिया गया था। तो मीगो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है किसका, मोबाइल का, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस, ठीक, ऑल ऑफ दिस जो है इसका क्या है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। आप लगा सकते हैं। आगे देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो GUI बेस्ड यूजर इंटरफेस में शामिल होता है। तो GUI का मतलब आप जानते हैं ग्राफिकल यूजर। दो टाइप के इंटरफेस मैंने बताया था, है ना। कमांड लाइन इंटरफेस होता है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो कमांड लाइन वही जिसके लिए आपको कमांड देना पड़ता है बार बार, ठीक है। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, जो डायरेक्ट आपको जो है क्या है, जैसे आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो आप डायरेक्ट जो है क्या करेंगे, जो आइकॉन है इसमें क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा, तो वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है ना। विंडोज़ तो है ही, है ना। उसके अलावा लाइनेक्स भी है, सोलरिस भी वही है। तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सोलरिस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, इसमें से ये दोनों ओपन सोर्स है और ये कॉमर्शियल है, लेकिन सभी जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे बेस्ड है, ठीक है। आगे देखते हैं GUI लोड होने एवं कंप्यूटर बूट होने के बाद कौन सा पहला प्रोग्राम चलता है। अच्छा, जैसे ही आपका कंप्यूटर जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है लोड होता है ना, कंप्यूटर बूट होता है, मतलब जैसे ही चालू होता है तो सबसे पहले क्या जो है चलता है, क्या होता है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, डेस्कटॉप मैनेजर, फाइल मैनेजर, विंडोज एक्सप्लोरर या प्रमाणीकरण, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन का काम जो है जैसे ही बूट होता है उसके बाद होता है। तो ऑथेंटिकेटिंग, जैसे आप कंप्यूटर चालू करेंगे सबसे पहले सब चालू होगा, तुरंत चालू होगा और दिखाता है ऑथेंटिकेटिंग, ये वो करके लंबा चलते रहता है, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन प्रमाणीकरण का जो होता है वो सबसे पहले रन होता है बूट के बाद। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा एक यूजर ऑपरेटिंग एकल यूजर, ठीक है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए सिंगल यूजर और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो है कौन सा जो सिंगल यूजर है, तो जो जैसे MS DOS, ठीक है, MS DOS जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये जियोग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे बेस्ड नहीं है, कमांड लाइन इंटरफेस पे बेस्ड जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक टाइम पे एक ही यूजर वर्क कर सकता है, ठीक है। बाकी यूनिक्स, जेनिक्स और लाइनेक्स ये तीनों जो है क्या है, मल्टी यूजर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका द करेक्ट आंसर इज MS DOS, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि जो डॉस है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम MS का जो आता है माइक्रोसॉफ्ट का, वो सिंगल यूजर है, सॉरी हाँ सिंगल यूजर है, ठीक है। और ना ही टाइम शेयरिंग मल्टीटास्किंग तो नहीं है, सिंगल यूजर है, ठीक है, सिंपल, क्योंकि कमांड लाइन बेस्ड है। यूनिक्स जो है अभी जस्ट
पहले क्वेश्चन में आया, ठीक है, तो यूनिक्स भी था उसमें ऑप्शन में। तो यूनिक्स आपका क्या है, टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके अलावा अडा जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, अडा जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये तो ऑप्शन में हो भी नहीं सकता। विंडोज 98 जो है ये भी क्या है, सिंगल यूजर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कौन सा सिंगल यूजर है, कौन सा मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है, ठीक है। आगे देखते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस का संग्रह होता है, हार्डवेयर घटकों का संग्रह होता है, सॉफ्टवेयर रूटीन का संग्रह होता है, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका आंसर है कि सॉफ्टवेयर जो रूटीन है उनका संग्रह होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, और सॉफ्टवेयर्स को इंस्ट्रक्शंस देता है कि क्या करना है, कैसे करना है ये। आगे देखते हैं, बॉस विंडोज और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच, ये बॉस कहाँ से आ गया, ये बॉस इसमें नहीं है, ठीक है। विंडोज और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में मुख्य अंतर क्या है, ठीक है, मल्टीटास्किंग का है, स्पीड का है, रन ए प्रोग्राम का है। तो अभी जस्ट देखें, है ना, तो विंडोज और जो डॉस वाला है दोनों में डिफरेंस यही है कि वो क्या है, मल्टीटास्किंग होता है, ठीक है। विंडोज जो है और डॉस जो है मल्टीटास्किंग नहीं होता है, यही मेन डिफरेंस है। बाकी सब ज़्यादातर चीज़ें दोनों जो है परफॉर्म कर सकते हैं, बाकी और डिफरेंस तो है ही, क्योंकि वो विंडोज़ वाला जो है GUI पे बेस्ड होता है, ये कमांड लाइन इंटरफेस होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर खाली स्थान के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे था, ये जो बॉस है ना, बॉस नाम का एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जो किसके द्वारा क्या किया गया है। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। भारत की कंपनी है ना, पुणे में, जिसका नाम क्या है, सीडेक, और सीडेक को ही जो है हमारे पहले सुपर कंप्यूटर बनाने का भी, परम नाम के कंप्यूटर बनाने का भी श्रेय जाता है, और इन्होंने ही जो है भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, है ना। भारत में निर्मित ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बॉस, ठीक है, जो कि एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो सीडेक ने बनाया था इसको, और याद रखिएगा कि स्वदेशी निर्मित ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, बॉस। आगे देखते हैं, माई कंप्यूटर खाली स्थान से कब कहाँ से शुरू हुआ। अच्छा, माई कंप्यूटर की जो शुरुआत हुई है वो विंडोज 95 विंडोज 98 से जो है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है 95 98 में, बट 98 जो है 80% है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें एक ऑप्शन में ही आगे पीछे ले लिया गया था, है ना। पहले इसको ऑप्शन जो है सी लिया था, फिर चेंज करके डी लिया गया, ठीक है, या तो फिर डी से सी लिया गया, दोनों में से कोई एक है। तो फर्स्ट आंसर उसका मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है उसका क्या है, 98। माई कंप्यूटर की शुरुआत विंडोज़ 98 से हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें स्टार्ट बटन नहीं होता है। अच्छा, किसमें स्टार्ट बटन नहीं होता है, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ XP, ठीक है। तो विंडोज़ किस, मैं बता देता हूँ, 8 और 8 के बाद वाले जितने संस्करण हैं, ठीक है, उसमें स्टार्ट बटन हटा दिया गया था, ठीक है। बाकी पहले जैसा में स्टार्ट बटन हुआ करता था, अब उसमें नहीं होता है। तो ये विंडोज़ 8 इसमें ऑप्शन सही है। बाकी विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 में स्टार्ट बटन अब नहीं अवेलेबल रहता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कंप्यूटर कौन सा भाग वायरस से प्रभावित होता है, ठीक है। कंप्यूटर का कौन सा भाग जो है वायरस से प्रभावित होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम की, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए, अब अपन यहाँ पे अगर अपन देखें तो कौन सा भाग वायरस से प्रभावित होता है। वायरस, तब जनरली हम लोग वायरस को एक प्रोग्राम के रूप में जानते हैं जो कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को करप्ट कर देता है ना। तो भाई यहाँ पे ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि सॉफ्टवेयर इसका सही आंसर होगा, है ना। अब दूसरा, फिर कुछ लोग और थोड़ा ज़्यादा सोचेंगे, समझ में आएगा कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स को भी तो फाइल को करप्ट करता है ना। तो कंप्यूटर प्रोग्राम भी हो सकता है, किसी का ध्यान हार्डवेयर की तरफ नहीं जा रहा है। तो दोस्तों मैं बता दूंगा आप लोग को कि एक जो वायरस बूट के टाइम में रन होता है, जिनको बूट सेक्टर वायरस बोला जाता है, ठीक है। तो वो बूटिंग के टाइम जो रन होने वाले वायरस हैं वो क्या करते हैं, हार्डवेयर मतलब हार्ड डिस्क को भी क्या कर देते हैं, करप्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर भी इसका ऑप्शन में आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये तीनों जो है सही है, ठीक है, किसी एक वायरस के लिए जो उनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो हार्डवेयर को भी, सॉफ्टवेयर को भी और प्रोग्राम को भी एक वायरस जो है नुकसान पहुंचा सकता है।
आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध संस्करण नहीं है। अच्छा, विंडोज एनटी, विंडोज एक्सपी, विंडोज 95, विंडोज 97। ठीक है, तो दोस्तों देखिए एनटी जो है था, चल रहा था। ठीक है, विंडोज एक्सपी तो बहुत ज़्यादा फेमस था, सबसे ज़्यादा यूज़ इसी को किया गया विंडोज़ में, है ना। उसके बाद विंडोज 95 तो है ही, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में आया था, जिसमें शुरुआत किया गया था किसका, माई कंप्यूटर का, है ना। माई कंप्यूटर क्या है आप सबको पता है। कंप्यूटर में जैसे ही टच करोगे माई कंप्यूटर तो सारे जो ड्राइव्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, तो ड्राइव का कलेक्शन माई कंप्यूटर में होता है। विंडोज 97 नाम का संस्करण जो है नहीं था, क्योंकि 95 के बाद जो आया था वो सीधा कौन सा था, 98 था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, असेंबलर, असेंबलर का कार्य क्या है। ठीक है, तो असेंबलर का जो कार्य है दोस्तों, ठीक है, वो असेंबली लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में करता है, कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में करता है। तो द करेक्ट आंसर इज असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम किसका है, असेंबलर का है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्या गतिविधि होती है जब आप पीसी बूट करते हैं। अच्छा, जब आप एक बूटिंग, बूटिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ पहले, अगर आप वो जान गए बूटिंग क्या होता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो है इसमें क्या आंसर आएगा, है ना। तो दोस्तों बूटिंग एक प्रोसेस है जिसमें जो है क्या होता है कि आप जो है जब कंप्यूटर को चालू करेंगे, है ना, तो कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिस्क पे, है ना, मतलब मेमोरी पे, किस कौन सी मेमोरी पे, रैम पे जो है लोड होती है। तो रैम पे जो लोड होती है ना, क्या आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको, उस प्रोसेस को बोला जाता है बूटिंग। तो आप ऑप्शन से ही देख लेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा डिस्क मेमोरी में कॉपी होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बूटिंग अगर आप समझ गए तो फिर क्वेश्चन बन जाएगा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरेक्टिव है। अच्छा, नॉन इंटरेक्टिव तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉन ऑफ दिस। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्या क्या होता है ये। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो एक साथ बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सके। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक साथ बहुत बड़े, एक टाइम में बहुत बड़े टास्क को परफॉर्म कर सके, उसको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इसका जनरली जो है यूज हम घर में नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे इसके लिए बहुत बड़ा डेटा चाहिए जो एक ही बार में प्रोसेस हो जाए। ठीक है, तो वो इसका यूज़ जो होता है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ वगैरह में और कॉमर्शियल यूज़ होता है इसका, है ना। और मल्टी यूज़र मतलब बहुत सारे यूज़र्स एक साथ बैठ के काम कर सके, वो मल्टी यूज़र होता है। तो वो पे सी बात है, यूज़र है मतलब ये तो नहीं होगा, यूज़र नॉन इंटरेक्टिव बोल रहा है ना, यूज़र तो इंटरेक्टिव हो गया, मल्टीटास्किंग भी इंटरेक्टिव ही है। ठीक है, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हमारे ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। होता ये है कि बस वो अपने आप जो है स्टेप बाय स्टेप अपना डेटा प्रोसेस करता है और प्रोग्राम क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है ना, और बहुत बड़े डेटा को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपको जानना है क्या होता है, तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वही है जो बहुत बड़े प्रोसेस को एट अ टाइम एक साथ कर दे, है ना, बहुत बड़े डेटा का प्रोसेसिंग कर दे। तो उसके लिए वो नॉन इंटरेक्टिव होता है, मतलब उसके लिए ह्यूमन से इंटरेक्शन इंटरफेस की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप काम करता है ऑटोमेटिकली। आगे देखते हैं, विंडोज़ के तहत पार्टीशनों का आकार अधिकतम खाली स्थान में और खाली स्थान तक सीमित होता है। विंडोज़ के तहत पार्टीशनों का आकार, ये क्वेश्चन कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है मुझे, है ना। इसमें कुछ कुछ चीज़ मिसिंग है इसमें, ठीक है, इसलिए इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आगे देखते हैं, मिस कुछ हो जाता है कभी कभी, टाइपिंग एरर्स हो जाते हैं, है ना। तो उसका क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मुझे, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था, उसका आंसर क्या होगा 28 का। आगे देखते हैं, वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रहता है। तो जो पहले से मतलब सेल्फ कंप्लीट जिसको बोला जाता है ना, और पहले से कंप्यूटर में रहता है, तो उसको बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और आपको डिटेल से पढ़ना है तो यूट्यूब में है हमारे क्लासेस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जिसमें बताया गया था, आप जाके देख सकते हैं, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वही, जैसे रोम जिसको बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी, इसमें पहले से जो है बहुत सारी चीज़ें लोड कर दी जाती है ना, रैम रोम में, और उसके बाद उसको कंप्यूटर में रखा जाता है, तो उसी को रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं,
ऑपरेटिंग सिस्टम में RAG का पूर्ण रूप क्या है? अच्छा, RAG जो है क्या होता है? रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ होता है, ठीक है। अब वही है, आपको याद रखना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये फुल फॉर्म वाला चीज है। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है, क्योंकि इसलिए इसको इसके अंदर में शामिल किया हूं मैं, है ना। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ RAG, डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है हमारा वीडियो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित, मैं आपके लिए 30 क्वेश्चंस लाया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं। और कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां से आपको अगर इसको पढ़ लिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित अगर क्वेश्चन आया तो मुझे लगता है कि और छूटेगा नहीं, वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो यहीं तक है, आगे और वीडियोज़ लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।